हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आईआईटी जेम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसकी इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है, इसकी डेट्स आ चुकी है। इस 5 सितंबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं और इसका ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसको रिलीज कर दिया गया है। इस ब्रोशर में जो खास बात है वो ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स भी मेंशन कर रखी है कि कौन सी आईआईटी में कितनी सीट्स है, प्लस मैथमेटिक्स में कितनी है, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में कितनी है, प्योर मैथ्स में कितनी है, अप्लाइड में कितनी है। ये सब चीजें आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज एक एक आईआईटी को मेंशन किया हुआ है। इसमें आज भी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि टोटल आईआईटीज के अंदर मास्टर्स की कितनी सीट्स होती है, और अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और किस रैंक पे आपको आईआईटी मिल सकता है, ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस बार का जो आईआईटी जेम एग्जाम है वो आईआईटी बॉम्बे करा रहा है। उन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज कर दिया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ये बताएगा कितने सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जिसके अंदर बताया है बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इन सभी सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इस यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो 15 फरवरी को होने वाला है। एंड 15 फरवरी को अलग अलग यहाँ पे बता रखा है कौन कौन से लाइक सब्जेक्ट में कब कौन सा एग्जाम होगा। जिसके अंदर मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो सुबह 9:30 से 12:30 15 फरवरी को ये एग्जाम होने वाला है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी है या फिर आपके दूसरे सब्जेक्ट है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिजिक्स है, उसका जो एग्जाम है वो आपका 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में होने वाला है, मतलब 2:30 से 5:30 के बीच में। इस यहाँ पे प्राइस के बारे में बात कर रखा है कि अगर एक पेपर के साथ इस एग्जाम को देते तो 1000 इसकी फीस है। अगर 2 सब्जेक्ट रहेंगे तो यहाँ पे 1350 फीस है अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 2000 रुपये एक पेपर का और 2700 रुपये 2 पेपर का यहाँ पे फीस है। इसमें बात करी जाए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो अगर आप BSc फाइनल में हैं तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। इसमें बात करी जाए यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में बताया तो MCQ, MSQ और NLT टाइप के क्वेश्चन, इसमें कोई चेंज नजर नहीं आता है, जो पहले इन्होंने दिया था वो का वही है। इसमें बात करी जाए यहाँ पे कि पेपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा आएगा, 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 11 से लेके 30 तक यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ये आपका सेक्शन ए है। सेक्शन बी जो है वो MSQ है, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, जहां पर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का वेटेज है। थर्ड जो पार्ट है वो NLT टाइप, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहां पर हर क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, और 51 से लेके 60 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स का ये वेटेज रहेगा। सुन बी और सी पार्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी यार यहाँ पे फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझा रखा है, तो सुन इसके ऊपर मैं एक अच्छा डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे 10th की क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे UDID नंबर है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। बाकी फोटोग्राफ्स के बारे में बता रखा है कि आपके पास इस प्रकार की फोटोग्राफ्स यहाँ पे होने चाहिए। सब कुछ यहाँ पे आपको सिग्नेचर इस प्रकार से करना है, ये भी आपको बता रखा है। अब बात करते हैं कौन सी IITs के अंदर कितनी सीट्स है, ये यहाँ पे डेटा इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर आपको दे रखा है। इसमें IIT भिलाई की बात करी जाए तो यहाँ पे टोटल 25 सीट्स है, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज सीट्स दे रखा है। इसमें मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। IIT भिलाई की बात करी जाए, उसके बाद IIT भुवनेश्वर की बात करी जाए 24 सीट्स है। IIT भुवनेश्वर के अंदर यहाँ पे 4 सीट्स और है, जो कि जो कोर्स है जिसमें बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, और यहाँ पे जॉइंट MSc प्लस PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए यहाँ पे सीट्स दे रखी है। IIT बॉम्बे के अंदर 38 सीट्स है। IIT बॉम्बे में 3 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर कर रखे हैं, MSc मैथमेटिक्स है, देन MSc प्लस PhD ड्यूल डिग्री है, एंड MSc प्लस PhD ड्यूल डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस। तो इसमें टोटल यहाँ पे हमारे पास 38, 4 एंड 2 सीट्स दे रखी है। IIT बॉम्बे में एक और यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च दे रखा है, जिसके अंदर MSc मैथ्स का बंदा एलिजिबल है। 7 यहाँ पे सीट्स है। इसमें IIT दिल्ली की बात करी जाए तो MSc मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 68 सीट्स है। एंड IIT धनबाद की बात करी जाए तो IIT धनबाद की 55 सीट्स है। IIT धारवाड़ 15 सीट्स है। IIT गांधीनगर 45 सीट्स है। IIT गुवाहाटी 30 सीट्स है। IIT गुवाहाटी में 2 कोर्सेज ऑफर कर रखे हैं यहाँ पे, एक MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, और दूसरा MSc मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर 30 सीट्स है, टोटल 60 सीट्स है। IIT हैदराबाद की बात करी जाए 30 सीट्स है। IIT इंदौर की 20 सीट्स है। IIT जोधपुर 20 सीट्स है। IIT जोधपुर में 2 कोर्सेज ऑफर है, एक तो MSc इन मैथमेटिक्स है, एंड एक हमारे पास ड्यूल डिग्री है MSc और MTech है ना, जिसके अंदर 10 सीट्स है। IIT कानपुर में 49 सीट्स है। इसमें IIT खड़गपुर के अंदर 38 सीट्स है और IIT मद्रास के अंदर
49 सीट्स है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे आईआईटी मंडी के बारे में, जहां पर 15 सीट्स है, आईआईटी पलक्कड़ में 21 सीट्स है, आईआईटी पटना में 25 सीट्स है। आईआईटी पटना में 2 कोर्स है, जिसमें एमएससी मैथमेटिक्स और दूसरा इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री, जिसमें 5 सीट और है। सुन आईआईटी रुड़की के अंदर 38 सीट्स है, आईआईटी रोपर के अंदर 25 सीट्स है, आईआईटी तिरुपति में 15 सीट्स है, आईआईटी तिरुपति में 10 सीट्स और है, जिसके अंदर एमएससी मैथमेटिक्स और एक हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, जो कि 15-15 सीट्स यहाँ पे है। टोटल आईआईटीज के अंदर 717 सीट्स है। मतलब देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी का एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पिछली बार की बात करी जाए 2025 के अंदर, तो 12,500 के आसपास बच्चों ने एग्जाम अपीयर किया था। अब आप देख लीजिए कि ये तो आईआईटी की सीट्स बताई मैंने, अब एनआईटी की सीट्स बाकी है। एनआईटी में भी लगभग 1200-1300 सीट्स है। अगर सबको मिला दिया जाए तो लगभग 2000 के आसपास सीट्स बनती है। इस एग्जाम को अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसके 10% स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को ढंग से प्रिपेयर करते हैं, बाकी सब खाली फॉर्म भरते हैं, राइट। तो यार यहाँ पे अगर आप देखें तो 1200 स्टूडेंट्स के साथ आपका एग्जैक्ट कंपटीशन होने वाला है। अगर इस एग्जाम की तैयारी आप ढंग से कर रहे हैं, पूरे साल लगा के आप मेहनत कर रहे हैं, देखो आपको बता दूं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी से कुछ ज्यादा बड़ा हासिल होने वाला है नहीं, आपको कुछ न कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आईआईटी जेईई इज द बेस्ट एग्जाम। उसके बाद आप सीयूटी पीजी भी एग्जाम अपीयर कर सकते हैं, जो कि आईआईटी जेईई के लगभग सिलेबस ही होता है। उसमें मैंने एक अच्छा डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो बात करी जाए यहाँ पे, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपके पास रेडी होने चाहिए। प्लीज आप ये सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है ना, तो ये सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। अब इसमें अगर बात करी जाए रैंक वर्सेस मार्क्स की, तो वैसे बता दूं कि ये चेंज होता रहता है, क्योंकि जिसे 2024 की बात करी जाए, जिसमें आईआईटी मद्रास ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था, तब बहुत लो कट ऑफ गया था, और उस वाले केस में यहाँ पे जो मार्क्स है वो थोड़े कम हो जाते हैं। पर हाँ बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर 50% रूल का आप टारगेट लेके चलिए, कि अगर आप 50% से ऊपर आपके नंबर है तो आप टॉप 100 की रैंक में यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। तो ये आपका रैंक वर्सेस मार्क्स है। पर मैं आपको बता दूं कि मार्क्स जो है ये टोटल डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, राइट। पर मैं इन जनरल आपको बता रहा हूं कि अगर ये टारगेट आप लेके चल रहे हैं तो आपका यहाँ पे ये रैंक बन सकता है, ठीक है। अगर टॉप 100 में आना है तो आपके 60 से 65 मार्क्स होने चाहिए। अगर पेपर जो है वो पिछली बार 2024 के अलावा बाकी सालों में जो पेपर हुआ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 2024 में जरूर ये जो मार्क्स है ये डाउन हो गए थे। लगभग 15 नंबर आप कम कर दीजिए इन सब के अंदर, है ना। 15 नंबर कम करेंगे तो आपको बिल्कुल डिक्टो ए रैंक मिलेगी, ठीक है ना। अब मैं बता दूं इसमें यहाँ पे कट ऑफ क्या रहा है। तो वैसे 2024 के अंदर इस एग्जाम को आईआईटी मद्रास ने कराया था, तब पेपर यहाँ पे थोड़ा सा टफ आया था। तब कट ऑफ जनरल का 11 मार्क्स गया था, ईडब्ल्यूएस का 10 मार्क्स गया था, और एससी एसटी का 5 नंबर कट ऑफ गया था, राइट। अगर मैं 2025 की बात करूं तो 12,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, है ना, और 19 नंबर यहाँ पे जनरल का कट ऑफ गया था, और एससी एसटी का और ओबीसी का जो मार्क्स है वो आप देख सकते हैं, 17 ओबीसी का और एससी एसटी का 9.25 गया था, है ना। पर आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। इससे 15-15 नंबर सब में जोड़ दीजिए। अगर आप 15-15 नंबर जोड़ेंगे तो आपको एनआईटी मिल सकता है, और अगर इन सभी में 25-25 नंबर जोड़ देंगे तो आपको उस नंबर पे आईआईटी मिल सकता है ना। अगर आप 25 नंबर जोड़ेंगे तो लगभग 40-45 मार्क्स के आसपास आता है। 45 मार्क्स अगर जनरल कैंडिडेट के हैं तो आपको आईआईटी मिलने के चांसेस थे, और इस बार आईआईटी लोगों को मिला भी है। खैर मैं आपको बता दूं कि 717 के अंदर अगर आप देखेंगे तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 550-600 नंबर के आसपास आईआईटी खत्म हो जाता है। अगर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है तो लगभग 750-800 रैंक के आसपास आपको आईआईटी नहीं मिलता है ना। मतलब 750-800 के आसपास आईआईटी मिल जाता है, उसके बाद हायर रैंक पे नहीं मिलता है। और अगर आप एससी एसटी और ओबीसी की बात करी जाए तो यहाँ पे तो 1500-2000 तक और 3000 तक रैंक तक आपको यहाँ पे आईआईटी मिल सकता है। तो अगर आपको आईआईटी चाहिए और जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आपकी जो रैंक है वो 550 या 600 से कम होनी चाहिए, तब आपको यहाँ पे आईआईटी मिलने की संभावना होती है। और अगर आपको बेस्ट आईआईटी जाना है तो आपको अगर बॉम्बे चाहिए तो आपको टॉप 100 रैंक में आना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे कानपुर चाहिए, मद्रास चाहिए, तो हर एक का अलग अलग यहाँ पे लाइक आपको रैंक मिल जाएगा। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो आपको गूगल पे पूरा का पूरा जो 4th राउंड था उसकी कट ऑफ दी हुई, मेंशन करी हुई, किस रैंक पे कौन सा आईआईटी लास्ट राउंड में अलॉट हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। पिछली बार का जो एग्जाम था वो आईआईटी दिल्ली ने कराया था, जहां पर पूरा का पूरा आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आईआईटी जेईई 2025 की, वहां पे आपको कट ऑफ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि यार अगर आप बीएससी कर रहे हो और फाइनल में हो
तो आपको ये चिंता है कि क्या यार मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा अगर मैं आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दी कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, राइट। आपका टारगेट ये होना चाहिए, अगर आपको आईआईटी चाहिए कोई सा भी, तो 500 से अंदर रैंक लेके आओ। अगर आपको टॉप आईआईटी चाहिए तो 200 के अंदर रैंक लेके आओगे तो आपको अच्छी खासी आईआईटी, पुरानी आईआईटी आपको मिल जाएगी, जिसमें आईआईटी रुड़की आ गया, आईआईटी कानपुर आ गया, आईआईटी मद्रास आ गया। और एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आईआईसी बैंगलोर भी इस बार हमारे बच्चे गए हैं जिन्होंने 2025 में हमारे साथ तैयारी करी है, जहाँ पर आईआईसी बैंगलोर में 2 स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने गए थे, जिसमें से एक स्टूडेंट्स का आईआईसी बैंगलोर में सिलेक्शन हुआ। उसका पूरा एड टॉक मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपका रैंक 200 से नीचे है तो आपको आईआईसी बैंगलोर से कॉल आता है फॉर द इंटरव्यू, है ना। तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है, और वहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है फॉर द एमएससी इन आईआईसी बैंगलोर। तो ये भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार आईआईटीज़ और एनआईटी में गए हैं अपना एमएससी करने के लिए, और आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। भैया बता दूं कि बीएससी के बाद कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप अच्छी जगह से अपना मास्टर्स करते हैं भविष्य में, तो मुझे लगता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, 12,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, आप समझ लीजिए कि कितना कम कंपटीशन यहाँ पे है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2025 का कट ऑफ के बारे में, तो वो भी मैंने डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। आईआईटी भुवनेश्वर जो है वो 700 रैंक के आसपास क्लोज हुआ था जनरल कैंडिडेट के लिए, और अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए तो 744, और एसटी के लिए लगभग 1900 रैंक के आसपास गया था। ऐसे आईआईटी गांधीनगर की बात करें तो 291 है। ऐसे ही आप ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, 600 रैंक ओबीसी नॉन क्रीमिलियर गया था, 1400 के आसपास एससी गया था, और 2600 के आसपास एसटी कैंडिडेट गया था। इस टाइप से आईआईटी हैदराबाद है, सब आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोएस्ट रैंक देखें तो वो आपको आईआईटी भुवनेश्वर का दिख रहा है। उसके बाद फिर एक आपको यहाँ पे दिख रहा है आईआईटी भिलाई, जो कि मैथमेटिकल कंप्यूटिंग जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर 648 रैंक थी, और नॉन क्रिमिलियर में लगभग 677 के आसपास रैंक थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो डेटा बताया वही डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी यार ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार आईआईटी फोड़ा है बहुत अच्छे रैंक के साथ, और आज काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि भारत के अलग अलग आईआईटीज़ में अपना एमएससी कर रहे हैं। आप भी इनमें शामिल हो सकते हैं। यार मेहनत करोगे ना सब कुछ पॉसिबल है, और मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। एक सवाल ये उठता है कि सर मैं अभी बीएससी फाइनल में हूँ तो क्या अभी तैयारी करूंगा तो मेरे चांस बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं यार भैया, अभी 5 महीने बचे हैं, 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। आपके पास 6 महीने बहुत होते हैं, इनफ होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यार आप परेशान मत होइए, आपको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बाकी यार अगर आप हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आईआईटी जेईई 2026 और 27 के कोर्सेज अवेलेबल है, जो मैथ्स के ऐप पे हम लोग फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज देते हैं, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीबीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड होता है। स्टूडेंट अभी जीपी से 20 कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत नॉमिनल प्राइस में हम कोर्स देते हैं। सुन हमारा सीएसआर का कोर्स भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी हम जीआईसी एलटी ग्रेड आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी पढ़ाते हैं, इनके कोर्सेज भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। ये हमारे सीएसआर का रिजल्ट है। बाकी हमारा सीयूटी पीजी और गेट पे भी कोर्स अवेलेबल है, इनको आप देख सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आईआईटी जेईई एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या पैटर्न है, उसका डिटेल वीडियो मैंने यहाँ अपलोड किया, यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।